मुझसे गलती हो गई। मेरी बीवी मान रही है ना, अब उस बारे में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अरे बुआ जो बोल रही है ये तो मैं भी बोलना चाहता था। खून के रिश्ते से बढ़कर इम्पोर्टेंस एक पराई लड़की को दिया जा रहा है। अब सवाल जवाब करके भी कोई फायदा नहीं है। जब सभी जानते हैं ललिता देवी बड़ी मौसी जी के एक बार ऑर्डर करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है उनके आगे बोलने की, तो ये बकवास लग रहा है। क्यों दीदी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? किसे लेकर? तुम्हारी बेटी की भविष्य को लेकर। जहाँ ये लड़की सिर्फ दूध के लिए आई थी, वो लड़की आज इस घर में राज करने वाली है। और जिस लड़की को 9 महीने अपने पेट में रखा था उसे कुछ नहीं दिया जा रहा, तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं? जब साहब जी अपनी बड़ी मौसी को सम्मान दे रहे हैं तो बीच में मेरा बोलना सही नहीं है। समझ गई ना सुमन, इन्हें जो पसंद आएगा ये वही करेंगे। हमें बस देखते रहना है यहाँ। आप लोगों को गानवी की चिंता नहीं है तो ना सही, लेकिन मेरी बेटी उलूची तो है ना। वो कहाँ जाएगी? वो तो झूले में सो रही है। बात झूले की नहीं है जी, इस पर ये लड़की को जो किस्मत मिल रही है, ये किस्मत मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी ना। तेरी बातों में कोई संबंध है क्या? कहाँ गायत्री और कहाँ उलूची? दोनों घर के ही तो हैं। आप बेतुकी बातें मत करिए, दोनों में फर्क है। यही भेदभाव मत करो, यही बता रही हूँ मैं। सुमन, झगड़ा नहीं चाहिए। बड़ी मौसी ने आगे का सोचकर ही इस तरह का फैसला लिया है। हो सकता है कि लोग तरह तरह की बातें ना करें, इसीलिए उन्होंने ऐसा प्लान किया होगा। अच्छा, तो ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, क्यों है ना? तुम्हारी बातों का बहुत मतलब है भतीजे। फूफा जी, इनकी ये चालाकी किस हद तक है अभी तक आपको समझ में नहीं आया है। इस बच्चे को संपत्ति इसलिए दी जा रही है ताकि आने वाले कल में मेरी बीवी या फिर विक्रांत की बीवी अगर माँ बनती है तो इसके दिए गए संपत्ति से किसी को भी 5 पैसे का हिस्सा भी नहीं दिया जाएगा। यही इनका प्लान है। मतलब जरा से पैसों में इतना ही बल्लभ? अगर तुम्हारी हरकत सही होती तो तुम तुम्हारे दूसरे बच्चे के बारे में सोचते पुत्र। क्यों धमाका? बेटे और बहू में अब जो दूरियां हैं ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली हैं क्या? ये बाहर के लोग इनके सबसे करीब होते जा रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों को ये लोग दूर कर रहे हैं। तो क्या जानती है छोटी, जब भी देखो संपत्ति, पैसे, इन्हीं चीजों के बारे में सोचती है। अरे पति है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन मेरे पति को देखो अभी भी छोटे बच्चों की तरह घूमता फिरता रहता है। ऐसे इंसान के साथ परिवार बसाना तो बहुत मुश्किल की बात है। सेम फीलिंग मुझे भी आती है इसको देखकर। हे, तुम चुप करो। अब प्रॉब्लम क्या है? धुरंधरा बुआ ने अपनी बात रखी है, इस बात को लेकर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो गानवी को वारिस बनाइए, नहीं तो उलूची को, लेकिन इसके बजाय इस गायत्री को अगर संपत्ति देंगे तो हम सहमत नहीं होंगे। इस बात को बड़ी माँ जी के आने के बाद बोलोगी? हाँ, बुआ जी के बाद मैं अपनी बात रखूंगी तो गलती हो गई। तुम मुझे बख्श दो सुमन, इस झगड़े में मुझे मत घसीटो। आप डर क्यों रही हैं बुआ जी? मेरी बातों में हामी भरिए बस। किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुमन के सपोर्ट में हम रहेंगे। हाँ,
सपोर्ट करके क्या करोगे? तू यही बोलना चाहता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते? हेलो रिंग राजा, जाने अनजाने और जानकर जो भी होता है अच्छा ही होता है। गायत्री बेटी ही इस संपत्ति की मालकिन है, ये तय हो चुका है। हाँ? ऐसे क्यों? वो क्या ऊपर से आई है क्या? नहीं आई तो फिर गायत्री सासू माँ बनकर आई है। सिर्फ नाम होने से नहीं होता है। हैसियत होना काफी है। ऐसा क्या है? आपको क्या चाहिए? अधिकार होना चाहिए। गायत्री बेटी ही गायत्री सासू माँ है, और क्या चाहिए? भाभी, ये लड़की गायत्री दीदी है? जब ललिता बड़ी सासू माँ ने ये मान लिया है तो हमें भी मान लेना चाहिए। गायत्री नाम के आखिर में देवी अपने आप ही जुड़ जाता है, तो ये हमारे लिए गायत्री सासू माँ बन जाएगी। यही फाइनल है और यही फिक्स है। आने वाले कल में जब असली गायत्री भाभी वापस आ जाएंगी तो? नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोल रही है दीदी? मैं समझ गई दीदी, आप लोगों को इस बच्ची से ना बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए कर रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी का कहने का मतलब है कि लोगों के हिसाब से मेरी माँ नहीं आएंगी। बहुत नाटक रच रहे हो ना तुम लोग तीनों। तुम सब एक होकर मुझे और मम्मी को बकरा बना रहे हो, है ना? ये नामकरण उत्सव रणभूमि में बदलने वाला है। रक्तपात होने से रोकना होगा। ये एक दूसरे को मारेंगे थोड़े ही ना। इस मैटर को आप हल्के में लीजिए भाभी, टेंशन मत लीजिए इस मैटर पर। होने वाला कुछ और है। विक्रांत बाबू बड़ी सासू माँ के हाथ रक्तपात होने वाला है। कम से कम एसी ऑन कर लेती, गर्मी नहीं लगती तुम्हें। लेकिन यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बुराई आप में है या मुझ में है? मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अगर बोलूंगी तो कर देंगे आप? अगर मेरे बस में होता तो भी मैं नहीं करता। तो मुझे माँ बनाइए आप। आप क्यों घूर रहे हैं मुझे ऐसे? अब मैं भी आपको बोल दूं क्या कि मुझे लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा? सीधी बात नहीं कर सकती हो क्या तुम? आप ही तो बोल रहे थे कि मेरे बस में हो तो मैं कर सकता हूँ। अभी आप बताइए मुझे, माँ बना सकते हैं या नहीं? वो भी अगर आपके बस में है तो बताइए। क्या हुआ? ये कोई सोचने वाली बात है? गला नहीं, पत्नी को कब और कहां कैसे पकड़ना चाहिए सीख लीजिए। तुम औरत नहीं हो सकती हो। अब ना आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना आपकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। बोलो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, सारी भड़ास निकाल दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ बोलो तो ऐसे ही मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं या फिर गालियां सुनाते रहते हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हॉल में बोल रहे थे ना, अगर संभव हुआ तो तुम भी एक बच्चा पैदा करके संपत्ति का हिस्सा मांग लो। संभव तो है, लेकिन मेरे पति में दम नहीं है।
तुम्हारे उकसाने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये सब पसंद है ना, तो अपने दोस्तों को जाकर बताइए। सिर्फ घर वालों के सामने जाकर मेरे बारे में बुराइयां करने से नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होगा। कभी किसी बाहर वाले से ये जाकर आपने कहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ नहीं सोता हूँ, बालकनी में जाके सोता हूँ? नहीं बोल सकते, नहीं बोलोगे, क्योंकि लोग आप पर हंसेंगे। लोगों का बस चले तो वो आपसे आपकी बीवी का नंबर भी मांगेंगे। चलेगा? तुम्हारी बात सुनकर चिढ़ मच रही है मुझे। जाओ यहाँ से। मैं ऑलरेडी कमरे में ही हूँ, अब यहाँ से और कहाँ जाऊँ? हॉल में जाकर गाली सुनकर कमरे में आकर मार खाओ, यही मेरी जिंदगी है। इंसान किसी की बातों से भी मर सकता है, ये तुमने आज प्रूफ कर दिया है। मैं और भी बोल सकती हूँ, लेकिन आप में सुनने की क्षमता है और ना सुनकर आप बर्दाश्त भी कर पाओगे। वैसे भी उलूची को मैंने जैसे तैसे पैदा तो किया है, लेकिन बाप का साया न छीन जाए, इसीलिए चुप बैठी हूँ। वरना पति भी है लेकिन सुख नहीं है। जिंदगी भर तो आपके साथ ऐसे जी नहीं सकती मैं, लेकिन एक बच्ची है, उसे जन्म देकर करोड़पति बनकर आखिरी जिंदगी तो ठीक से जीऊं। तुम्हारा बोल के हो गया ना, अब मैं तुम्हें एक बात बोलूं क्या? सुनो, भले मेरे बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर होता ना तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। जानती हो क्यों? पत्नी होने का अधिकार तुमने खो दिया है। इस घर में जितने दरार लगाए हैं तुमने, उसके लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। थैंक यू सो मच सुमन, खाने के लिए एप्पल लाई हो। ये आपके लिए नहीं है जेठ जी, बड़ी माँ जी ऑफिस से आई है ना, तो हासनी दीदी ने लाने के लिए कहा। गुड, लेकिन ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। अरे बिना चाकू से ये फल कैसे काटेंगे सासू माँ? दांत से काट कर भी खाया जा सकता है। ऐसे कैसे जेठ जी? लेकिन उन्हें अगर एप्पल कट करके देंगे तो वो ठीक से खा पाएंगी ना। फल तो दांत से भी काट कर खाया जा सकता है, लेकिन चाकू से एप्पल नहीं काटना हमें। ललिता दीदी की इस उंगली को काटना है। मम्मी, शौक के मारे सुमन का चेहरा कितना बदल गया। ये क्या बोल रही हैं आप सासू माँ? प्लान ऑफ एक्शन अगर इसे ना बताया जाए तो ये कुछ भी समझ नहीं पाएगी मम्मी। ये लो, क्या है ये? ओपन करके देखो। मोतियों का हार। हाँ, अगर सोने का गहना दिया होता तो तुम जरूर थैंक्स बोलती, क्यों है ना? हाँ जरूर बोलती जेठ जी। डायमंड नेकलेस दूंगी अगर प्लान के हिसाब से काम करोगी तो। क्या करना होगा सासू माँ? हाँ? अरे वाह, हमें पता है तुम्हें क्या पसंद है। कुछ और चाहिए तो मांग लो। इसकी मालकिन अब तुम हो, कि तुम्हारे गले में होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इस ब्लेड से इस धागे को आधा आधा काट देता हूँ। लेकिन ये टूट जाएगा सासू माँ। टूटनी ही चाहिए। एप्पल काटने के बहाने मैं उस बेवकूफ हासिनी को किचन में भेज दूंगी। जब वो चाकू लेकर आएगी तब तुम्हारे गले की ये मोतियों की माला टूटकर नीचे गिर जाएगी। और उन मोतियों पर ललिता दीदी का पैर पड़ेगा, और जब वो गिर रही होगी तब हासिनी के हाथ में जो चाकू होगा उसे हम पकड़ेंगे। फिर बड़ी मौसी की थंब प्रिंट वाली उंगली कट भी जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें उनकी कोई भी परवाह नहीं है, बस हमारा काम पूरा हो जाए। इससे किसका फायदा होगा? इसमें फायदा तुम्हारा होगा। वो कैसे सासू माँ? उस अनाथ बच्ची गायत्री को जब सारी संपत्ति लिखकर देने वाली होगी
तो उस प्रोग्राम को हम टाल देंगे ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। तब हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ हिस्सा तो उलूची को मिलना ही चाहिए। मैं समझ गई सासू माँ, मैं रेडी हूँ। इस बॉक्स को हाथ में क्यों लेकर रखी हो? सोफा के नीचे रख देता हूँ। डमो डमा शिव शंभू। क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे जाकर करेंगे। ए, आगे न जाकर पीछे क्या करेंगे? ओ अरे शिव भक्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए वल्लभ। ठीक है मम्मी। बड़ी मौसी जी अभी तक आई नहीं। वो देखो, नैनी से बातें करते हुए आ रही है। गायत्री बेटी का गायत्री देवी ऐसा नामकरण कराने से हमें बहुत एडवांटेज मिलेगा। वो कैसे, जरा बताएंगी? हम प्रचार करेंगे कि मेरी बहन पुनर्जन्म लेकर हमारे ही आंखों के सामने है। सभी शेयर होल्डर्स में एक नया जुनून भर जाएगा। कंपनी के शेयर की वैल्यू दोगुना बढ़ने के चांसेस हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो गायत्री माँ जी की इमेज से ही हमें करोड़ों का मुनाफा होगा। फिर मेरी बहन की ब्रांड इमेज को मान लो तुम्हारी बहन ने बढ़ा दिया है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ जी, क्योंकि मेरे कामों से ज्यादातर लोग नाराज ही हो जाते हैं। बड़ी मौसी के सामने अच्छा ही जबान चला लेती हो। विक्रांत, जब बड़ी मौसी सुमन की तारीफ कर रही हैं, तो हमें नोकझोंक नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ी मौसी की तरह हमें भी सुमन की तारीफ करनी चाहिए। आपको पानी पीना है क्या मौसी जी? नहीं, रहने दो बेटी। पहले इन्हें फल खिला दो। पहले भाभी को पूछने तो दीजिए। रेडी है, छोटी बहन ने एप्पल्स लाकर रख दिया है। लेकिन चाकू लाना भूल गई दीदी। मैं जाकर लाती हूँ। दीदी, हाँ? एक मिनट रुकिए। मैं ही जाकर फ्रूट्स काट कर ले आती हूँ, खिला दूंगी। कोई बात नहीं नैनी, फ्रूट्स नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। हमारे ही घर में फॉर्मेलिटीज क्यों चाहिए? तो ठीक है फिर माँ जी। नैनी, तो फिर तुम नहीं लाओगी क्या? मैं जाकर लाती हूँ, रुको बहन। नहीं नहीं नहीं, अब मैं जाकर लेकर आती हूँ। नैनी भाभी, आप सावधानी बहुत रखती हैं। और नहीं तो क्या, वरना मेरी बेवकूफ बीवी चाकू को कहाँ कैसे पकड़ बैठेगी पता नहीं। हाँ, अगर हासिनी बेवकूफ है तो तुम मूर्खों के सरदार हो क्या? मूर्खों के राजा, नाम बहुत अच्छा है। बड़ी मौसी जी, लगे हाथ गायत्री बेटी के नामकरण के साथ मेरे पति का नामकरण भी करवा दीजिए। मूर्खों का राजा। मूर्खों का सरदार नहीं, मूर्ख ही कह सकते हैं। तुम्हारा पति मस्का लगाता है ना, इसलिए ये ऐसा बोल रही हैं। फल काटने के लिए दूसरा चाकू है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन ललिता माँ जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकर जाऊं या नहीं? अगर नहीं ले गई तो 100 सवाल पूछेंगे सब कि क्यों नहीं लेकर आई। और अगर ले गई तो माँ जी के हाथों में नहीं दूंगी।
नहीं नहीं, मैं खुद ही एप्पल काटूंगी। चाकू मेरे हाथ में ही रहेगा तो बेहतर होगा, किसी और के हाथ में नहीं दे सकती। मैं अच्छे से पकड़ी रहूंगी। कल के नामकरण की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं पवन मूर्ति? मैं तो कब का रेडी हो गया हूँ भाभी जी। हर रोज ये बच्चों के साथ खेलते हैं और कल के नामकरण विधि के लिए तो बहुत उत्साहित हैं। अरे अरे डम्मो डम्मा, मोतियों की माला टूट गई। ये दुनिया बिन मोतियों के पैर रखने से नीचे गिरने की संभावना और हाथ कटने की भी। आपके पैरों के नीचे जा रहा है माँ जी। बड़ी मौसी, भाभी। बड़ी मौसी जी संभल कर। बड़ी मौसी, बड़ी मौसी। बड़ी मौसी, अरे बड़ी मौसी, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। हाँ मैं अभी आया। बड़ी मौसी जी, नहीं, और तुम जल्दबाजी में अपनी साड़ी मत फाड़ लेना, मेरे पास रुमाल है। टेंशन मत लो विशाल। बड़ी मौसी, नहीं, तुम रो मत बेटी। भाभी ये लीजिए। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कुछ नहीं किया नैनी, रो मत। नहीं, मैं चाकू नहीं लाती तो ऐसा नहीं होता, मेरी वजह से हुआ है। अगर ऐसी बात है तो ये घटना सुमन के गले से मोतियों की माला गिरने की वजह से घटी है। बेचारी, इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? कहीं माँ जी इन मोतियों पर पैर रखकर गिर न जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं बेटी, इसमें किसी की गलती नहीं है। एक दूसरे पर इल्जाम मत डालो। बड़ी मौसी, पट्टी तो बांध दिए हैं, चलिए हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़ा सा कट गया है। मोटी वाली उंगली ना बड़ी मौसी? इन्होंने तो चाकू ही पकड़ लिया था, गहरी चोट लगी होगी। बड़ी भाभी गिरने वाली थी, नैनी उनको पकड़ने के लिए आई तो ऐसा हो गया। वहां तक तो सब कुछ ठीक ही था, उसके बाद उंगली कट गई। इतनी छोटी सी जख्म देखकर तुम लोग डर जाओगे तो कैसे चलेगा बताओ मुझे। अब इस मूड से तुम लोग बाहर निकलो, हमें कल की तैयारियां भी करनी है। बड़ी मौसी चलिए आराम कर लीजिए, आइए।
स्वामी स्वामी स्वामी, सक्सेस स्वामी, ग्रैंड सक्सेस स्वामी। ललिता देवी बड़ी मौसी का खून इस रुमाल में लगा कर लाया हूँ स्वामी। देखिए स्वामी, देखिए। ए, ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों आए हो तुम? उसके हाथ की उंगली पर चोट पहुंचाने के लिए हमने तरह तरह की कोशिशें की, आखिरकार हम कामयाब हो गए स्वामी जी। क्या हासिल कर लिया? ये क्या मम्मी, स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो खून लेकर आए हैं। बच्चे की तरह झंडा पकड़कर दौड़ लगाई, वस्त्र में थोड़ा खून लगा कर लाए, और ये सब करने का फल क्या निकला है वल्लभ? हाँ, आपको दिखाने के लिए लाए हैं स्वामी जी। मैं इसे देखना नहीं चाहता था, बल्कि आप लोग गायत्री देवी के बारे में जानना चाहते थे। हाँ, लेकिन कैसे पता लगाऊं? अरे कि वो प्रोसेस क्या है हम नहीं जानते ना स्वामी। आपने ही कहा था कि आपको बड़ी मौसी का खून चाहिए, तो हम लेकर आए हैं, हमने अपना काम कर दिया। कार्य यहीं से शुरू होगा वल्लभ। हाँ? आगे क्या करना है स्वामी? ललिता देवी और गायत्री देवी दोनों बहनें हैं, खून का रिश्ता है उनमें। लेकिन पिता तो अलग अलग है स्वामी जी। हैं? और माँ भी तो अलग है ना। अरे इनकी माँ और उनकी माँ भी तो बहनें हैं ना, वो भी तो एक अलग कहानी है। जिस भी नजर से देखो बहन का रिश्ता है ही। आपके घर में वो छोटी गायत्री है, उसके शरीर पर जब ये खून लगाओगे, इस वस्त्र का स्पर्श कराओगे, तब जाकर तुम्हें ये पता लगेगा कि गायत्री देवी कौन है। ये कैसे संभव है स्वामी जी? क्योंकि माँ के नाम में ही वो शक्ति है। बहुत ही सिंपल काम है मम्मी। इस रुमाल को ले जाकर प्यार से, लाड से बेटी बेटी कहकर उसके शरीर पर हम उड़ा देंगे, अपना काम हो जाएगा। ये वाला कपड़ा मेरी बेटी पर क्यों उड़ाया, ये कहकर नैनी नाराज हो जाएगी स्वामी जी। थोड़े नाम दिखाकर करेंगे। ऐसे करना होगा कि उन्हें लगे गलती से हो गया, लेकिन काम तो पूरा करना होगा। हमारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं है ना मम्मी। कल उस बच्चे का नामकरण उत्सव मनाया जाएगा, सब बिजी होंगे ना। और वही तुम्हारे लिए अवसर होगा। कैसे? जब बच्ची का नामकरण किया जाएगा तो उस बच्ची को एक जगह पर बैठाया जाएगा, और जब वो वहां से हिलेगी ही नहीं तो याद रहे ठीक उसी समय तुम ये वस्त्र गिरा सकते हो। उसका फल क्या निकलेगा ये तुम्हें पता चलेगा। अगर उस वक्त हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो वो लोग हमारी हालत खराब कर देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते स्वामी। ऐसा नहीं होगा। हमारे हाथ में ना रखकर सिर पर रखने की कोशिश करना है। सिर पर? तुम्हारा बेटा जब तक बात समझेगा तब तक अमावस्या आ जाएगी तिलोत्तमा। बात वो नहीं है, मुझे भी समझ में आनी चाहिए ना। मैं समझा दूंगी। चलते हैं स्वामी जी, चलो। रहने दीजिए, मैं लेकर जाता हूँ। कल ये खून से सना वस्त्र यदि गायत्री बेटी पर पड़ा तो उसके बाद जो प्रलय आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सुपर गायत्री। उलूची कैसे होशियारी से खेल रही है, देख रहे हैं ना? जो भी हो, सांप की बच्ची है ना, वो तो कहीं भी छुप सकती है। बले 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 बले। किसे इतना एनकरेज कर रही हो तुम? दोनों बच्चे कैसे खेल रहे हैं देखिए भाभी। बच्चे? कहाँ हैं बच्चे? अरे कहाँ चली गई? लगता है छुप गई होंगी। कौन? और कौन बहू? तुम दोनों बहनों की बेटियां, गायत्री और उलूची।
गायत्री उलूची के साथ खेल रही है? तो नहीं खेलना चाहिए क्या जीजा जी? वो रात में सांप का रूप धारण करती है, तो वो खेल कैसे पाएगी? ब्रो वही पूछ रहे हैं। लुका छुपी खेल रहे हैं। हाँ? लुका छुपी बिल्ली आ रही है, चूहा जहाँ भी हो वहीं कहीं जाकर चुपचाप छुप जाओ। ए, चुप कर। अरे वो गायत्री बच्ची भीम की तरह है। उलूची को ढूंढने के चक्कर में अगर उसके पूंछ पे पैर रख दिया तो वो डसेगी नहीं। सांप की बच्ची है कहकर मत बुलाइए। भले ही हम दोनों बहनें हैं पर वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन गायत्री और उलूची हमारे लिए बढ़कर हैं। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है नैनी, लेकिन ये खेल है। ऊपर से अच्छा बुरा ना जानने वाली बच्ची है ये। अगर हारने के चक्कर में गायत्री वहां जाकर उलूची की सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि सिर भी कुचल देगी तो क्या होगा? गायत्री के वजन से वो मर भी सकती है, जानती हो ना? ऐसा हो भी सकता है। उलूची, उलूची, उलूची कहाँ हो? बाहर आ जाओ। उलूची, उलूची। बच्चे सिर्फ खेलते हैं। कुछ भी बोलती है हाँ बुआ जी। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो आप क्या चाहती है? मैं भी आपकी तरह बिना औलाद के हो जाऊं? बुआ क्या बोल रही है और तुम क्या बोल रही हो? देखो, तुम इसे कितनी भी बार समझा दो, इसे समझ नहीं आएगा। कहाँ है उलूची? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं कह रही हूँ। ऐसे चिल्ला क्यों रही हो बहन? गायत्री जहाँ होगी वहीं पर उलूची भी होगी। यहीं पर तो खेल रहे थे ना? नहीं, सोफे के नीचे तो नहीं है ना? देखो। गायत्री, गायत्री। ये क्या बेटा, जमीन पर लेटकर सोफे के नीचे क्या देख रही हो? सोफे के नीचे क्या देख रही हो बेटा? हाँ? मम्मी सोफा के नीचे देख रही थी। ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। सोफा के नीचे नहीं देखना चाहिए क्या राजा? कहीं वो चाकू ना दिख जाए इन्हें। और वो मोतियों वाले माला का बॉक्स भी नीचे ही है। अब क्या करूं? लगता है उलूची सोफा के नीचे गई होगी, इसीलिए गायत्री नीचे की ओर देख रही थी। सोफे के नीचे उलूची छुपी हुई है क्या? तो पुंडरीनाथ गानवी ये दोनों भी हैं? वो कैसे हो सकते हैं? उलूची सांप बच्ची है इसीलिए छुप गई। दोनों बच्चियां कैसे छुप सकती हैं? उलूची, बाहर आ जाओ बेटी, तुम्हारी माँ बुला रही हैं। रहने दीजिए जीजा जी, वो खेल रही है ना। ऐसा क्यों बहन? अब तक तो तू मेरी बेटी कहकर चिल्ला रही थी। वो बच्चे हैं, खेलेंगे ही। ये सब तो कॉमन है ना हासिनी। हाँ हाँ। तुम मिनटों में बात से पलट क्यों जाती हो? अरे अरे,
अरे रात में बच्चे सोते नहीं है, खेलते हैं, और जब वो खेलते हैं तो हमें उनके साथ बैठकर ऐसे तालियां बजानी चाहिए। खेलो खेलो। भतीजे, ऑलरेडी हमने ताली बजा ली है। उलूची को दूध पिलाना है ना सुमन? मैं बाद में पिला दूंगी दीदी। अभी दूध नहीं पिएगी तो क्या हो जाएगा, खेलने दो ना इसे। हाँ हाँ, लुक्का छुपी बिल्ली आ रही है, चूहा कहीं छुप अरे जा। आप मत गाइएगा, मुझे उल्टी हो सकती है। जाओ दीदी, आप लोग सो जाइए। तुम्हारी हड़बड़ी देखकर मुझे शक हो रहा है सुमन। उलूची, उलूची बाहर आओ। अब क्यों बुला रही हैं आप उसे? क्योंकि तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगी। उलूची, उलूची। दीदी रहने दो ना, मत बुलाओ। उलूची। दीदी नहीं, ये मना कर रही है ना। उलूची सोफा के नीचे गई है, बुलाने पर उसे बाहर आना चाहिए, लेकिन बुलाने पर नहीं आ रही है तो एक बार नीचे देखना चाहिए। हाँ माँ, देख लेने दीजिए। बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं, कहीं उलूची बेहोश तो नहीं हो गई? अरे हम टपक सकते हैं। वो क्यों भतीजे? तुम्हें चुप रहना नहीं आता है क्या? उलूची बाहर आओ। बुलाने पर जब बाहर नहीं आ रही है तो सोफा हटाकर देखना ही बेटर रहेगा बहन। दीदी साहब जी। हंसते रुक। दीदी अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। इसे क्यों पकड़ा है? सुमन बहू। सुमन छोड़ो ना। अरे छोड़िए मुझे, सबके सामने क्या तमाशा है ये? मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ, तू बस सोफा मत हटाना। हाँ, व्हाई? बस नहीं। ये लोग कोई तो ड्रामा कर रहे हैं। सोफा मैं हटाता हूँ। अरे विक्रांत नहीं। सुनिए, नहीं। डम्मो डम्मा, बच्चे चाकू और हथियारों से खेल रहे हैं। वहाँ एक बॉक्स भी है, उसमें नेकलेस है क्या? उलूची जरा हटो बेटा। पर ये तो खाली है। ये तो फ्रूट काटने वाला चाकू है। यहाँ क्यों रखा गया? छुपा कर रखा गया है, इसलिए ये लोग टेंशन में आ गए थे। छुपा कर क्या मिलेगा ब्रो? मैंने बोला था ना विक्रांत बाबू। बहन, दीदी। अरे नैनी, नैनी, नैनी छोड़ दो, क्या कर रही हो? नैनी बहू। बहन, सुमन, अपनी बहन की जान लेकर उलूची को हम लोग पाल लेंगे साहब जी। क्या दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? मार डालूंगी तुझे। इतना नाटक क्यों रचाती है? इसने क्या किया है नैनी? तो इस ड्रामा का डायरेक्शन आप कर रही थी?
हे, तू मेरी मम्मी को ऐसे क्यों बोल रही है? कान पर घुसा मारूंगी, समझ जाएंगे। इस बॉक्स में वो मोतियों की माला थी ना? ओहो, तो उस माला को माँ ने सुमन को पहना दिया। वो माला का टूटना। फिर बड़ी भाभी का पैर फिसला, नैनी चाकू लेकर आई और उनकी उंगली चाकू पर गिर गई और मोटी उंगली कट गई। जो सोचा था वही आप लोगों ने अमल किया है। अरे नहीं दीदी, मेरी बड़ी मौसी से इतना नफरत क्यों सुमन? नैनी, छोड़ दो। सुना नहीं नैनी, छोड़ो इसे। नैनी छोड़ दो नैनी। नैनी छोड़ो इसे। छोड़ो ना दीदी। नैनी नैनी छोड़ दो उसे। छोड़ो इसे। वैसे अगर कल तुम चाकू नहीं लाती तो ये सब कुछ होता क्या? जब जरूरत ही थी तो एप्पल किचन में ले जाकर उसे काट कर फिर बाहर ला सकती थी ना। और नहीं तो क्या, तुम लोग सारा इल्जाम हम पर डाल रहे हो। हम क्या चुप रहेंगे? पहले ललिता दीदी को बुलाओ। वो टेरेस पर है या फिर गार्डन में है? उनसे ही पूछ लेते हैं कि हम आखिर क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विशाल, बुलाओ उन्हें। माँ, अभी आप क्या बात कर रही हैं? मुझे डरा धमका कर मेरी दीदी इस गलती के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहती है। नाटक मत करना, बोल रही हूँ। नैनी प्लीज, बड़ी मौसी सुनेगी तो उन्हें दुख होगा। इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। चलो यहाँ से। हर बात पर हमें ही दोषी ठहराते हैं ये। पागल कहीं की।